प्रश्नावली 5.1 पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि हमने वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग पृथक पृथक व्यक्त करने हैं। ठीक है, तो हल शुरू करते हैं। यहाँ हमें पहली संख्या में दी गई है 5 आइटा और माइनस 3/5 आइटा, दोनों का मल्टीप्लाई है। तो ये तो संख्याओं का मल्टीप्लाई तो हो गया मेरे पास में 5 गुना माइनस 3/5। ठीक है भी, और आइटा से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया आइटा स्क्वायर। तो ये तो बना बच्चों माइनस का 3 और आइटा स्क्वायर हो गया माइनस का 1। ठीक है भी, तो ये आ गया मेरे पास में 3, क्योंकि a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है तो ये मैं 3 + 0 आइटा लिख सकता हूँ इसे। ठीक है भी, तो ये पहला क्वेश्चन पूर्ण हुआ। अभी मैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैंने 1 से 10 तक सभी क्वेश्चनों में a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19। तो इसको हल शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने आइटा की पावर 4k, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी आपको, इसकी वैल्यू 1 होती है। और आइटा की पावर 4k + 1, इसकी वैल्यू आइटा, और आइटा की पावर 4k + 2, इसकी वैल्यू -1, और आइटा की पावर 4k + 3 = माइनस आइटा। ये हमने पार्ट फर्स्ट में सॉल्व किया था। ठीक है, इन सभी को तो इसी के आधार पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19, ये है क्वेश्चन मेरा। तो मैं इसे आइटा की पावर ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें 4 का मल्टीपल लिखना है तो 8 तक जाएगा ना। तो आइटा की पावर 4 और उसका स्क्वायर इंटू आइटा। ठीक है, प्लस, और इसे मैं आइटा की पावर 16, यानी कि आइटा की पावर 4 इंटू आइटा क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों। देखो, ये मैंने आइटा की पावर 4 का स्क्वायर, यानी कि आइटा की पावर 4 दूना 8 हो गई और एक ये होगी 9। उसी प्रकार इसको मैंने 16 + 3 लिख लिया। तो आइटा की पावर 4 की पावर 4, ठीक है, इंटू आइटा क्यूब। तो आइटा की पावर 4 है वो 1 हो गया, ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर इंटू आइटा, और प्लस इसी प्रकार आइटा की पावर 4 1 हो गया मेरे पास में, उसकी पावर 4 करेंगे अपन, और आइटा क्यूब उसकी वैल्यू कितनी, माइनस आइटा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बना मेरे पास में आइटा और ये बना मेरे पास में माइनस आइटा। तो इसे सॉल्व करने पर ये कितना आ गया, 0, और 0 है क्योंकि a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना, तो मैं इसे 0 आइटा प्लस में लिख सकता हूँ। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भी, चलो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहता है आइटा की पावर -39। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो मैं आइटा की पावर -39 को लिख सकता हूँ 1 आइटा की पावर 39। ठीक है भी, तो अब देखिएगा, अभी 4 का मल्टीपल बनाना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि आइटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आइटा अपॉन में, अब ये 40 हो जाएगी ना, तो आइटा की पावर 4 और उसकी पावर 10, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसे। तो ऊपर तो आइटा आ गया, नीचे बना 1 की पावर 10, और सॉल्व करने पर ये आ जाएगा मेरे पास में आइटा अपॉन में 1, यानी कि आइटा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि इसे भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है तो इसे आगे और लिख लेंगे अपन। तो ये हो गया मेरे पास में 0 प्लस आइटा की फॉर्म, यानी कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना था हमने। ठीक है ना, तो इसका वास्तविक भाग 0 और काल्पनिक भाग आइटा का गुणांक यानी कि 1 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सोल्यूशन 3 × 7 + आइटा 7 प्लस आइटा इंटू 7 + आइटा 7। तो हाँ, यहाँ देखिएगा, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, पहले 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगा, तो 7 × 21 प्लस आइटा 21। ठीक है, और प्लस आइटा का गुणा इन दोनों से किया तो ये बना 7 आइटा। ओके, और ये बना प्लस आइटा स्क्वायर इंटू 7। तो ध्यान दीजिएगा, आइटा वाली टर्म्स है, क्योंकि आइटा स्क्वायर पहले तो -1 यहाँ लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो 21 + 21 आइटा और प्लस 7 आइटा। ठीक है, और ये हो गया -7। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर एक तो ये टर्म्स है 21 और एक ये 7, इसमें आइटा नहीं आया है तो ये इन दोनों को हमने कलेक्ट कर दिया, तो ये हो गया 21 - 7। ठीक है, और आइटा वाली दोनों टर्म्स में से आइटा कॉमन आ गया, तो ये हो गया 21 + 7। तो ये हो गया भाई हमारे पास में 14 प्लस, और ये हो गया 28 आइटा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन, पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कहता है 1 - आइटा -1 प्लस आइटा 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये आ गया 1 - आइटा,
तो ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने, तो ये बना प्लस का 1 और माइनस का आइटा 6, ठीक है। तो विदाउट आइटा वाली टर्म एक तो ये और एक ये, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, ये हो गया 1 + 1, ठीक है। और इन आइटा वाली टर्म्स में से आइटा कॉमन आ गया, ये माइनस का आइटा कॉमन आ गया क्योंकि इसमें भी माइनस है और ये इसमें भी माइनस है, तो यहाँ बना 1 + 6, ठीक है। तो ये हो गया अभी 2 -7 आइटा, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हमें कहता है 1/5 + आइटा 2/5 - 4 + आइटा 5/2। तो मैं ऐसा करता हूँ कि विदाउट आइटा वाली टर्म अलग कर लेता हूँ, 1/5 - 4 ये अलग हो गई, प्लस आइटा वाली टर्म्स अलग हो गई। तो यहाँ 2/5 और यहाँ -5/2। ओके, तो इनको सोल्व कर लेता हूँ, 5 एलसीएम ले लिया, तो 1 - 20 प्लस आइटा यहाँ 10 एलसीएम आ गया मेरे पास में, ये बना 4 - 25। और सॉल्व कर लिया तो माइनस का 19/5, ठीक है। और ये आ गया माइनस का बनेगा, माइनस का आइटा 21/10, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है 1/3 + आइटा 7/3 + 4 + आइटा 1/3। पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे माइनस, फिर आगे इसको सोल्व करेंगे। तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया अभी 1/3 + 4 और प्लस आइटा 7/3 + 1/3, ठीक है। इस ब्रैकेट वाली टर्म को हमने सोल्व कर लिया, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, प्लस का 4/3 और माइनस आइटा, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों से, तो ये बना हमारे पास में एलसीएम ले लिया हमने इन दोनों के अंदर, इन दोनों में एलसीएम लिया, तो ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 4 के 12 और 1 का 13, ठीक है। तो ये हो गया 13/3 प्लस, और यहाँ हमने एलसीएम लिया, तो ये हो गया अभी आइटा 8/3, ठीक है, प्लस 4/3 और माइनस आइटा। अब विदाउट आइटा वाली टर्म्स है वो कलेक्ट कर लेते हैं हम, तो ये 2 टर्म्स है, इन दोनों में 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 3 एलसीएम आने के बाद 13 + 4 बनेगा, तो ये हो गया अभी कितना 17/3, ठीक है। और आइटा वाली टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली, तो आइटा वाली टर्म इकट्ठी की तो 8/3 और यहाँ माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा 8 - 3 बनेगा, तो ये हो गया 5/3 इंटू आइटा आ ही चुका है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 8th क्वेश्चन हमें कहता है 1 - आइटा की घात 4, क्योंकि हमने a - b का होल स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो मैं इसे 2 बार लिख सकता हूँ, इसमें 1 - आइटा का स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ इसे। ओके, तो मैं इसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लेता हूँ, तो ये हो गया a² यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -2ab, a की जगह 1 है और b की जगह आइटा है, ठीक है। और इसी प्रकार से प्लस b² यानी कि आइटा का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व कर लिया, तो ये आ गया 1 और ये माइनस का 2 आइटा और ये -1 और ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बना माइनस का 2 आइटा और ऊपर स्क्वायर, तो ये हो गया अभी कितना 4 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो ये हो गया माइनस का 4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई। ओके, तो हमने इसमें a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे पास में 9th क्वेश्चन 1/3 + 3 आइटा का होल क्यूब। अब चूंकि a + b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास में a³ + 3a² b + 3ab² + b³। मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर लूँगा, तो यहाँ देखिएगा a³ यानी कि 1/3 का क्यूब, ओके, प्लस 3a² b यानी कि 1/3 का स्क्वायर एंड b का मान 3 आइटा, और प्लस 3ab² यानी कि 1/3 और b² यानी कि 3 आइटा का स्क्वायर, और फिर b³ यहाँ कितना 3 आइटा है, तो 3 आइटा का क्यूब। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 1/27। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 × 1/9 × 3 आइटा, ओके। और इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 × 1/3 × 9 आइटा स्क्वायर, ठीक है। और इसे सॉल्व करते हैं, तो ये गया 27 आइटा क्यूब।
अब देखिएगा 1/27, 3 से 9 बना और 9 से 9 कैंसिल हो गया तो प्लस का आइटा आ गया, 9 यहाँ भी कैंसिल हो गया और आइटा स्क्वायर है ओनली बचा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। और यहाँ आ गया मेरे पास में, क्योंकि आइटा क्यूब है, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, तो ये हो गया 27 आइटा माइनस में, ठीक है भाई। चलिएगा अब हम आइटा वाली टर्म्स और विदाउट आइटा वाली टर्म्स है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो विदाउट आइटा वाली टर्म्स है 1/27 और -1, ठीक है। तो ये तो रहेगा माइनस का 26/27 एलसीएम ले लिया और ये प्लस का आइटा और ये माइनस के 27 आइटा है, तो ये माइनस के 26 आइटा, ठीक है। दोनों से 26 एंड माइनस ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 1/27 + 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और 10th क्वेश्चन हमारा सेम इसी प्रकार का होल क्यूब है, तो a + b का भी लगा सकते हैं, a + b का होल क्यूब का भी हमने फॉर्मूला लगाया था, तो a की जगह तो हो जाएगा -2 और b की जगह हो जाएगा -1/3 आइटा। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो और a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ - 3a² b + 3ab² एंड -b³, ठीक है। तो यहाँ a की जगह तो -2 आ जाएगा और b की जगह कितना आ जाएगा 1/3 आइटा, ठीक है भाई। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th की तरह है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कहता है 11 से 13 तक हमने क्या करना है, प्रश्न संख्या 11 से 13 की समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और गुणन प्रतिलोम हम जानते हैं कितना होता है अभी, z का गुणन प्रतिलोम 1/z होता है, ठीक है। तो 1/z है इसका गुणन प्रतिलोम। तो हम यहाँ मान लेते हैं, सबसे पहले माना z = 4 - 3 आइटा, तो इसका तो z का गुणन प्रतिलोम ये हो गया मेरे पास में 1/z और 1/z यानी कि 1/4 - 3 आइटा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम सरल किस प्रकार से करेंगे, ये 4 है अभी थोड़ा सा इसे सही लिख लेते हैं हम, 4 - 3 आइटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सुगमी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 + 3 आइटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर तो मेरे पास में आ गया अंश में 4 + 3 आइटा और नीचे हो गया 16 + 9, तो ये हो गया अभी 4 + 3 आइटा बटा में 25, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। गुणन प्रतिलोम 1/z होता है और योज्य प्रतिलोम -z होता है। तो यहाँ हमने गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी हमने गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन संख्या 11 से 13 में गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 12वें क्वेश्चन, इसमें भी हमने गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसे z के इक्वल मान लीजिएगा और गुणन प्रतिलोम फिर क्या करेंगे 1/z। तो z = √5 + 3 आइटा, ठीक है। और इसका गुणन प्रतिलोम कैसे ज्ञात कर लेंगे, 1/z करके आप ज्ञात कर सकते हो। इसका 13 क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। इसमें z = -आइटा लीजिएगा और इसका गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/z, ठीक है। z इनवर्स = 1/z और z की वैल्यू रखकर आप इसके सुगमी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में इसका गुणन प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में हमें दिया गया है निम्नलिखित व्यंजक को a + आइटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम हल शुरू करते हैं। तो यहाँ में जो टर्म दे रखे हैं उसमें अंश में तो 2 समिश्र संख्या मल्टीप्लाई में और हर में डिफरेंस में है। तो पहले तो अंश वालों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, इससे भी और इससे भी। तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9 - आइटा 3/5, ठीक है। फिर √5 आइटा √5 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अभी प्लस आइटा 3√5 और फिर इससे किया तो ये हो गया -आइटा² × 5, ठीक है, अपॉन में यहाँ मेरे पास में √3 + √2 आइटा, ओके, -√3 और प्लस आइटा √2, ये टर्म कैंसिल हो गई यहाँ, ठीक है। अंश में भी ये टर्म्स कैंसिल हो गई और अंश में क्या बचा मेरे पास में 9 और आइटा स्क्वायर का मान -1 रखा हमने, तो ये हो गया +5
और अंश हर के अंदर √2 आइटा और यहाँ भी आइटा √2 है, तो ये हो गया 2√2 आइटा। ठीक है, हम ये टर्म आ गई मेरे पास में 14/में 2√2 इंटू आइटा। अभी आइटा का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, एक तो 2 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर तो बचा 7/√2 और आइटा के नीचे बना, ये हो गया -1, ये माइनस आ गया और ऊपर एक आइटा भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना था। यहाँ a का मान 0 है और b का मान -7/√2।